इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का एक स्कैंडल आप सबके सामने है। हर एतबार से ये रूह को लर्जा देने वाला स्कैंडल है। माँ बाप बहुत एतमाद के साथ यूनिवर्सिटी भेजते हैं कि उनकी बच्चियों की इज्जतें इन तालीमी इदारों में महफूज रहे। अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई वीडियो है, लाकर मेरे मुंह पे मारें। अगर वाकई कोई ऐसी तस्वीरें स्टूडेंट्स की हैं तो स्टूडेंट्स के डेटाबेस से उसको मैच करके बताया जा सकता है कि कौन सी स्टूडेंट्स हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती, उनको सप्लियां लगाई जाती हैं। अपने बच्चों को और अपनी इज्जतों को बचा लें, वरना अनकरीब हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर आपकी तवज्जो ड्रामे से और पॉलिटिकल शो से निकले तो आप अपने बच्चों पे तवज्जो करेंगे ना। एक दौर था कि हमारी दरसगाहों में हमारी बेटियां बहनों की इज्जत महफूज थी। पाकिस्तान में ना जाने क्या हो रहा है। हज़ारों बच्चियां हमारी दरसगाहों में पढ़ती है जहां हमारी बेटी बहनों को ब्लैकमेल किया जाता था। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। एक दौर था कि हमारे घरों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी दरसगाहों में हमारी बेटियां बहनों की इज्जत महफूज थी। फिर एक दौर आया कि जी रास्तों पे और गलियों में इज्जतें महफूज नहीं थी, लेकिन घरों में और दरसगाहों में, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में हमारी बेटियां, हमारी बहनें जाती थी, उनकी इज्जतें महफूज थी। पाकिस्तान में ना जाने क्या हो रहा है कि आज जो आपने भावलपुर यूनिवर्सिटी का पूरा किस्सा सुना, जो चीज़ें मंजर आम पर आई है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ों को ब्लॉक कर दिया गया है, मगर आप सब जानते हैं कि वहाँ क्या वाक़या हुआ और उस वाक़े में कौन कौन लोग मुलविस थे। हज़ारों बच्चियाँ हमारी दरसगाहों में पढ़ती है, घरों से कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, वहाँ हॉस्टल में रहती है। इसलिए रहती है कि तालीम हासिल कर कर ज़िंदगी बना सके, अगर शादी हो तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। एक खातून जो कि पढ़ी लिखी हो वो अपनी औलाद की तरबियत बेहतर कर सकती है क्योंकि उसके पास इल्म होता है। और इस इल्म के लिए हम मुसलमान को ये कहा जाता है कि दुनिया के किसी कोने पे जाना पड़े, इल्म हासिल करने के लिए जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है जो आम तौर पर नहीं सुनाई जाती, वो ये कि इल्म का हासिल करना हर मोमिन मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़े फ़र्ज़ है, इल्म हासिल करना भी फ़र्ज़ है। तो इल्म हासिल करने के लिए हमारी बेटियां और बहनें घर से निकलती है, माँ बाप रुखसत करते हैं, जाओ बेटी जाओ, 2-3 साल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ो, 4 साल पढ़ो और आला तालीम हासिल कर कर वापस आओ। बाद में तुम बिज़नेस करो, जॉब करो या घरदारी संभालो, तुम्हारा इल्म ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। पूरा महवर जो इस्लाम का है ना, अगर हम इसको क्रक्स में लेके दीन इस्लाम क्या है, तो वो पूरा का पूरा महवर इल्म पर वाबस्ता है। ज़रा सा गौर करें, पहले नबी से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितने अनबिया कराम आए, कम व बेश 1,24,000, आखिरी नबी से पहले जितने पैगंबर आए, सब ने जो पैगाम दिया वो पैगाम तौहीद था। पैगाम तौहीद दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई, उसूलन वो तौहीद पर होनी चाहिए, मगर वो पहली वही क्या थी? इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक। यानी इल्म सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अल्लाह को समझना है, दीन को समझना है, माशरे को समझना है, आखिरत के लिए कोई सामान तैयार करना है, इल्म हासिल करो। और ये इल्म की दरसगाहें हैं जहाँ ये गलीज़ काम हुए हैं, जहाँ हमारी बेटी बहनों को ब्लैकमेल किया जाता था और किया जा रहा है। अब ना जाने कितने ऐसे केसेस होंगे। अभी तो एक चीज़ सामने आई है, हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर क्या हाल है हमें नहीं पता। कभी कभी मैं सोचता हूँ काश लोग इस बात को समझे कि ईमान और यकीन में फ़र्क है। ईमान का मतलब है आपने किसी चीज़ को मान लिया, मगर यकीन एक बहुत ऊंची मंजिल है। याद रहे, ईमान का सौदा होता है, इस मुल्क में होता है, ये सच्चाई है। लोग अपना ईमान बेचते हैं, मगर जिसको यकीन हो वो यकीन कभी नहीं बिक सकता। यकीन की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। मैं इस वक्त सांस ले रहा हूं, मुझे यकीन है कि मैं सांस ले रहा हूं क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूं, मैं जिंदा हूं इस वक्त। इस यकीन को कोई नहीं खरीद सकता। तो ईमान से यकीन का सफर काश
अगर हम ये कर पाते तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। यहाँ से पाकिस्तान के तलबा और तालिबात बाहर मुल्कों की वीज़े की कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन का, कि भाई कहीं दुनिया में जाकर हम तालीम हासिल करें। आपके ख्याल में वो तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान आएंगे इन हालात में, जहाँ अब इज्जतें महफूज नहीं है, कुछ भी महफूज नहीं है? तो ये वजह क्या कि पूरा माशरा बिगड़ा क्यों, जबकि इस्लामी माशरा है उसूलन। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर भेजी, उस तस्वीर के 2 हिस्से थे। एक में टूटा फूटा रोड था, गड्ढे खड्डे पड़े हुए, और लिखा था नीचे, ये पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक के ठेकेदार का बनाया हुआ रोड है। और दूसरी तस्वीर जो बहुत ही खूबसूरत रोड था, उसके नीचे लिखा था, ये काफिर मुल्क के काफिर ठेकेदार का बनाया हुआ रोड है। शर्म का मकाम, हम सब के लिए डूब बनने का मकाम। अब करना क्या होगा? तालीम तो नहीं रुक सकती, इल्म का हासिल करना तो नहीं रुक सकता, क्योंकि ये फर्ज है। तो आपका काम ये है कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें। आपकी बेटी या आपका बेटा अगर गलती कर जाए या वो किसी मुश्किल में हो, तो वो शर्माए नहीं, वो घबराए नहीं, वो डरे नहीं आपसे बताते हुए। बच्चों में आदत डाले कि शाम को, रात को, जब पूरा खानदान बैठा होता है, खासकर रात के खाने पे, उस वक्त आप बच्चों से पूछें उनका दिन कैसे गुजरा। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, वो छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, परेशान है, निदामत है कोई चेहरे पे। इंसान का चेहरा किताब है, खुली किताब, पढ़ना आना चाहिए आपको। अगर आपकी तवज्जो ड्रामे से और पॉलिटिकल शो से निकले तो आप अपने बच्चों पे तवज्जो करेंगे ना। आप अपने बच्चे को, चेहरे को तो पढ़ते नहीं है। तो अगर ये अपने घर के अंदर कर लें तो इंशाल्लाह आपकी बेटियां, बहनें, सबकी इज्जत महफूज रहेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कोई मसला है। और अगर ऐसी कोई चीज हो तो प्लीज आवाज उठाए, हक के लिए आवाज उठाए। सूरह असर में जो 4 कंडीशन है निजात के लिए, उनमें से एक है हक। हक के लिए आवाज उठाएं, सच के लिए आवाज उठाएं, चाहे कोई भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े आपको। तो आज से मेरा मशवरा यह है कि अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ इस तरह कोशिश करें कि वो बच्चा कोई भी प्रॉब्लम हो आपके साथ शेयर करे। आपसे ज़्यादा बेहतर और मुखलिस दोस्त बच्चे को कोई नहीं मिलेगा। वालिदैन सबसे मुखलिस होते। आपके घरों में मसाइल है, मियाँ बीवी के अंदर तनाज़ा है, बराए करम बच्चों के सामने लड़े ना, बच्चों के सामने डिस्कस ना करें। बच्चों जब ना हो उस वक्त आप अपने मसले को हल कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, बच्चों के सामने ना करें। आज इस वक्त पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उसमें से 1 या 2% मालिज के पास जाते हैं, बाकी तो जाते ही नहीं है। और डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हालात का सामना करने के लिए आपके पास कोई लाएमल नहीं है। कीमतें बढ़ रही हैं, स्कूल में पढ़ाइयाँ नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, बच्चों के ऊपर स्ट्रेस है, ट्यूशन पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, क्या ज़िंदगी है? प्लेग्राउंड है नहीं, खेलने के लिए जा नहीं सकता, तो क्या करेगा? मोबाइल लेके बैठ गया। अब मोबाइल पे वो मटेरियल है, वो मवाद है जो बच्चे को नहीं देखना चाहिए। रोकेगा कौन उसको? आपकी तवज्जो हो कि आपका बच्चा क्या देख रहा है या बेटी क्या देख रही है, तब तो आप उसे रोक सकेंगे। मेरा ये मशवरा है। पाकिस्तान के हालात को सुधारने के लिए बहुत बड़े बड़े इकदाम करने पड़ेंगे, और अनफॉर्चुनेटली उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पूरी दुनिया में जराइम होते हैं, तरक्की याफ्ता में ममालिक में होती है, गरीब मुल्कों में, सब जगह जराइम होते हैं। फ़र्क यह है कि यहाँ पर जुर्म को पकड़ने वाला इदारा और उसके बाद मुजरिम को अदालत तक लाना और जज ने फैसला करना, ये 2 इदारे हमारे जो हैं वो वीक है। और उसकी वजह बहुत सारी है। वो जज क्या करे, सबूत नहीं मिलते, सबूत मिले तो सबूत चेंज हो जाते हैं, या बंदा बीमार ना हो, सर्टिफिकेट आ जाता है बीमार है, हाजिरी नहीं दे सकता, तो जज क्या करेगा? पुलिस प्रोटोकॉल से निकले तो काम हो ना। अक्सर पुलिस वालों को देखा, उनकी हालत देखो, उनके कपड़े देखो, पता नहीं 12-12 घंटे की ड्यूटियां हैं। ये तो गैर इंसानी सुलूक है ना इनके साथ भी। तो वो क्या करेगा? वो ये करेगा जो उसको लिए आसान है वो करेगा। बड़े आदमी को नहीं पकड़ेगा, गरीब को पकड़ ले। तो अगर तो ये केस आगे बढ़े और इसकी तहकीक हो, और बिल्कुल न्यूट्रल तहकीक हो, ऑब्जेक्टिव तहकीक हो, तो शायद जो लोग जिम्मेदार हैं वो पकड़े जाएं और उनको सरेआम सजा दी जाए आवाम के सामने।
तब तो हालात बेहतर होंगे, हालात बेहतर नहीं होंगे। एक वाक़या मुझे याद आया, खलीफा के दरबार में एक बुज़ुर्ग को लाया गया जिसके हाथों में हथकड़ियाँ थी। वहाँ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग बैठे थे, इमाम थे उस दौर के। खलीफा ने पूछा क्यों लेके आए उसको? वो शख्स दाढ़ी, हाथ में तस्बीह और हाथों में हथकड़ियाँ थी। उससे पूछा गया क्यों बुलाए हो? तो उन्होंने कहा इसने चोरी की। खलीफा ने कहा तुम इकरार करते हो तुमने चोरी की? उसने कहा हाँ जी मैंने चोरी की है, एक नान चुराया है मैंने। अभी खलीफा ने कहा अच्छा इसके हाथ काट दो। तो वो जो इमाम बैठे थे उन्होंने कहा रुको, पहले इससे पूछा इसने चोरी की क्यों? तो उसने कहा जी मैं एक दूसरे शहर से आया हूँ, यहाँ पे कुछ सामान खरीदने आया था, रात को सराय में जगानी थी, मैं बाहर सोया तो मेरी अशरफी भरी हुई एक थैली थी वो किसी ने चुरा ली। सुबह मैं उठा भूखा प्यासा, मैं क्या करूँ, अशरफिया तो चोरी हो गई। तो मैं 2-3 जगह गया कि कोई मजदूरी मिल जाए ताकि कुछ काम करूँ, कुछ दिनार मिले तो मैं कुछ खा पी लूँ। 3 दिन तक मैं ढूंढता रहा, किसी ने मुझे काम नहीं दिया। 3 दिन का मैं भूखा था। एक जगह दुकान में नान पक रहे थे, उसकी खुशबू मेरे नाक में आई। मैं 3 दिन से भूखा था, मैं चोर तो नहीं था, मैंने एक नान उठा लिया और मुझे पकड़ लिया। तो वो जो इमाम बुजुर्ग थे उन्होंने कहा अदल ये कहता है कि इसके हाथ नहीं, खलीफा तेरे हाथ कटने चाहिए कि तू खलीफा है और तेरी रियासत में कोई शख्स 3 दिन तक भूखा सोए, ये कैसे मुमकिन है? दोस्तों यह है इंसाफ और अदल इस्लाम का, जिस पे शायद बहुत सारे ममालिक इसी रविश पे इसी के ऊपर काम करते हैं कि अदल और इंसाफ इस तरह होना चाहिए कि आप जुर्म को ख़त्म करो, मुजरिम को रिफॉर्म करो, उसकी तरबियत करो ताकि आइंदा वो जुर्म ना करे। अपने बच्चों को और अपनी इज्जतों को बचा ले, वरना अनकरीब हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आबाद और शाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।